नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसे ही कल की खुशखबरी आपने देखी कि आज आपका 14 तारीख से आईसीआर का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बार बार ये पूछ रहे हैं, और आज से नहीं, काफ़ी दिनों से पूछ रहे हैं, भैया मेरा इतना रैंक है, क्या मेरे को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल जाएगा, क्या मेरे को फर्स्ट राउंड में बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा, क्या मेरी रैंक पर मेरे को बीएससी हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा, क्या मेरी रैंक पर सिलेक्शन होना पॉसिबल है। तो आज की इस वीडियो में खासकर ऐसे जिज्ञासी लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा उत्सुक है अपने रैंक से लेकर अपने सिलेक्शन से लेकर कि मेरी रैंक पर फर्स्ट राउंड में मेरे को कोई कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। मैं बताने वाला हूं आपको यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर और साथ में अदर कोर्सेज का फर्स्ट राउंड का एक्सपेक्टेड रैंक जिस पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं जितना आपको रैंक बताऊंगा, अगर उतना आपका रैंक है तो आपको वो कोर्स मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी पहले राउंड में। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको कहीं दूसरी जगह पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के बाद में काफ़ी सारा डाटा एनालाइज करने के बाद में मैं आपके सामने कुछ डाटा लेकर के पेश हूँ। और सबसे पहले अपन देखेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन आप जिसका वीडियो देख रहे हो, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका ना तो बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है, ना उनका कोई आईसीआर से लेना देना है, ना उनका इस काउंसलिंग से कोई लेना देना है, फिर भी वो आकर के आईसीआर के ऊपर ज्ञान दे करके जाते हैं कि आईसीआर का काउंसलिंग 4 राउंड नहीं 5 राउंड में होगा, ठीक है। जबकि जो आपका नया यहाँ पर बुलेटिन आया है, नया जो ब्राउज़र आया है, नया जो शेड्यूल आया है, उसमें आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि आपका काउंसलिंग यहाँ पर 4 राउंड में होगा और एक एक्स्ट्रा आपका यहाँ पर मॉपअप राउंड होगा, ठीक है। तो अभी इसके बारे में बात करने का टाइम नहीं है। अभी अपन बात करेंगे यहाँ पर अपना आईसीआर यूजी 2025 एक्सपेक्टेड फर्स्ट राउंड कट ऑफ के बारे में। तो जो आपको कट ऑफ बताई जा रही है, कोई ऐसे ही अरे गहरे नथु गहरे द्वारा नहीं बताई जा रही। तो मिस्टर पुष्पेंद्र कुमार मीना, माई सेल्फ, स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, and I have experience of 4 year in agriculture exams counseling like ICR, JET, and a true mentor of Agro Google. So I am also a team member of Agro Google. So मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आपका फर्स्ट राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ कि जो मैं आपको बताऊंगा उतनी आपकी रैंक है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन पक्का है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें अपन आगे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं बीएससी एग्रीकल्चर। देखो, आपके जो भी आपके 13 कोर्सेज है उसमें बीएससी एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है, और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट की प्रेफरेंस रहती है बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए ही रहती है, ठीक है। तो बीएससी एग्रीकल्चर में फर्स्ट राउंड पर आपका क्या कट ऑफ रह सकता है, तो वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अगर जर्नल कैटेगरी के लिए मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर जर्नल कैटेगरी के लिए बात करूं, तो जर्नल कैटेगरी में आपका यहाँ पर अगर रैंक 3K to 4K है, अगर 3000 से 4000 के लगभग आपका रैंक है, तो आपको फर्स्ट राउंड में बीएससी एग्रीकल्चर मिल रहा होगा। लेकिन उसके पीछे एक शर्त है, उसके पीछे एक कंडीशन है, वो आपको फॉलो करनी है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद में बात करें ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल कैटेगरी, ये 3 ऐसी कैटेगरी है जिनका आपका कट ऑफ का ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ईडब्ल्यूएस के लिए अपन बात करें तो 4K तक आपका यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में फर्स्ट राउंड में आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब तक के आपने जो पहले के वीडियो देखे, मैंने आपका रैंक प्रिडिक्शन किया,
ठीक है। उसके बाद में और भी काफी चीजें प्रिडिक्ट की और सारे की सारी आप देख सकते हो कि एग्रो गूगल की प्रिडिक्शन को कोई फेल नहीं कर सकता। तो 3 साल हो गए हैं मेरे को आईसीआर की काउंसलिंग करवाते हुए, ये चौथा साल है। तो आप समझ सकते हो कि पीछे की जो बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस से बोल रहा है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि मैं आया और आपको आकर के कुछ बोल दिया। ओबीसी की बात करूं मैं, तो ओबीसी में आपका 4.5 के लगभग आपका रैंक है, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन एक कंडीशन, एक कंडीशन एक कंडीशन आपको बहुत अच्छे से फॉलो करनी होगी, तब जाकर के आपको सिलेक्शन मिलेगा इतनी रैंक पे बीएससी एग्रीकल्चर में, ठीक है। आगे बात करें एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में आपका अगर रैंक 8 के लगभग है, देखो ऑल ओवर रैंक की बात कर रहा हूं। ये पहली बात ये है कि मैं आपका यहाँ पर कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी यहाँ पर जो ऑल ओवर रैंक है, जो आपका एआईआर है, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको आपको देखना है, कैटेगरी को आपको यहाँ पर नहीं देखना है। तो एससी कैटेगरी का अपन ने देखा, 8 तक आपका एससी कैटेगरी में सिलेक्शन की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। आगे बात करूं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में आपका अगर रैंक है, जो ऑल ओवर रैंक की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऑल ओवर रैंक अगर 11 के से 12 के लगभग भी है, तो भी आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल रहा होगा। अब भैया वो शर्त कौन सी है, वो कंडीशन कौन सी है जो आप बार बार बोल रहे हो? तो भाई एक चीज मैं आपको ये बता दूं, आपकी रैंक 3000 नहीं, आपकी रैंक 2000 है, और उसके बाद में भी आप एक कंडीशन, एक चीज अच्छे से नहीं कर रहे हो, एक काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो 2000 रैंक वाले का भी हो सकता है कि यहां पर सिलेक्शन ना हो, ठीक है। और अगर आप, जो मैं आपको बता रहा हूं वो चीज आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो आपकी रैंक 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 तक भी है ना, तो भी आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। जर्नल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो कंडीशन है भाई आपका, जो आप अब चॉइस फिलिंग करोगे, ठीक है, जो आप चॉइस फिलिंग करोगे ना, आप किस तरह से अपनी कॉलेजों को यहां पर अरेंज करते हो, ठीक है। ये जो आप 14 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में जो कर्म कांड करने वाले हो ना, वही आपका यहाँ पर फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। मतलब जो आप यहाँ पर, अगर आपने चॉइस फिलिंग, कौन सी कंडीशन है, वो चॉइस फिलिंग है। अगर आपने चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से कर दिया, तो 21 तारीख को आपकी बल्ले बल्ले है। और अगर आप चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं कर पाए, तो भाई आपकी, मैं बोल रहा हूं ना, 2000 रैंक, 2000 से कम रैंक वालों का भी कई बार सिलेक्शन नहीं होता है। उसके पीछे का रीजन यही होता है, वो चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करता। देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो अपनी पेड काउंसलिंग में खींचने के लिए अलग अलग तरीके के तजुर्बे और तौर तरीके अपनाते हैं, ठीक है। तो अभी का जो तौर तरीका आपको देखने को मिलेगा, वो ये मिलेगा कि आपकी रैंक वाइज हम आपका प्रेफरेंस तैयार करेंगे, या आपकी रैंक वाइज आपका काउंसलिंग करेंगे। तो यहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि एक तो नॉर्मल कॉलेज को अरेंज करने की बात अलग आती है, और जब कोई बंदा ऐसे बोल देता है कि रैंक वाइज हम आपका करेंगे, तो उसका रैंक है 11,000, या उसका रैंक है 10,000, या उसका रैंक है 4,000। अब यहाँ पर बंदा ये सोच जाता है कि यार मेरा रैंक वाइज कोई बंदा काउंसलिंग करेगा, लेकिन मुझे तो मेरे रैंक वाइज पता ही नहीं है कैसे काउंसलिंग करना है। तो इसके पीछे का राज ये है कि आपकी रैंक क्या है, उसके हिसाब से जो आपसे बोला जा रहा है, मैं भी आपसे यही बोलूंगा कि आपका जो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा काउंसलिंग आपका, अगर आप हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, तो वहां पर जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो आपको आपकी रैंक के अनुसार सजेस्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके साथ में धोखा क्या होता है कि आपसे बोल दिया जाता है कि आपकी रैंक वाइज हम करेंगे, लेकिन ये नहीं बोला जाता कि रैंक वाइज आखिर करने क्या वाले हो। तो रैंक वाइज मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूँ, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल बात है जो पेड काउंसलिंग करवाते हैं आईसीआर के, लेकिन
मेरी जो दिल की भावना है वो ये है कि कोई भी बंदा काउंसलिंग के चक्कर में आकर के डरे ना, ठीक है, और दूसरों के वीडियो देख करके डरे ना कि यार क्या हो गया, मेरे तो कहीं मेंटोरशिप ज्वाइन ही नहीं किया और अब मैं कैसे काउंसलिंग करूं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है मेरे रैंक पर मेरे को कौन सा कॉलेज भरना चाहिए। तो भाई रैंक के हिसाब से आपका कॉलेज नहीं, आपके कोर्स डिसाइड होते हैं, ठीक है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप एक कोर्स को लेकर के अपनी चॉइस फिलिंग करते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो आपको एक से ज्यादा कोर्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब उन कोर्स को कहाँ पे डालना है, कौन से कोर्स को पहले नंबर पर डालना है, कौन से कोर्स को दूसरे नंबर पर डालना है, वो सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपकी चॉइस फिलिंग पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको मैं बता रहा हूं, कोई माई का लाल यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, स्पेशली पेड काउंसलर, ठीक है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है, कॉलेजों का नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपकी रैंक पर मेरे को ये कोर्स मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, और देखो बीएससी एग्रीकल्चर का जैसे मैंने यहाँ पे बात किया कि बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपका 3 से 4 हजार रैंक है तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा। अब काफी सारे कलाकार ये होते हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे उनका रैंक आया 2000, अब वो सोचता है कि यार मैं तो 2000 में, 2000 मेरी रैंक है, बहुत अच्छी रैंक है ऑल इंडिया में, मैं तो बीएचयू में ही पढ़ना चाहता हूँ। अब वो क्या करेगा, वो केवल बीएचयू को डाल देगा। अब बीएचयू में 2000 रैंक तक तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। अब 2000 रैंक है, उसका आराम से सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन उसने गलती क्या किया, उसने केवल बीएचयू को ही डाला, बाकी की अदर यूनिवर्सिटीज को नहीं डाला। तो इस वजह से काफी बार काफी और स्मार्ट स्टूडेंट और स्मार्ट पेरेंट्स की वजह से काफी सारे स्टूडेंट हैं जो अपनी चॉइस फिलिंग में इस तरह की मिस्टेक करते हैं, और भी काफी सारी मिस्टेक रहती हैं जो आप लोग करते हो। तो वो सारी मिस्टेक से बचने के लिए आप हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। देखो इसका लास्ट डेट है ज्वाइन करने का आपका 15 तारीख, ठीक है। 15 तारीख से पहले पहले आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं तो आपसे बोलूंगा कि कल, अब जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको ये आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो सेफली, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो इसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं कि भैया अपनी पेड काउंसलिंग का प्रचार जरूर करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त, ये आपके पास एक ही मौका है। देखो आप एक बार जो चॉइस फिलिंग करोगे वो 4 राउंड तक चलने वाली है, और ये आपके आगे के 4 साल डिसाइड करेगी। तो अगर आपने इसको हड़के में ले लिया ना, तो फिर तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब जिनके कम मार्क्स हैं और दोबारा से तैयारी करना चाहते हैं, अगली जो अपन कोर्स देखने वाले हैं वो अपना हॉर्टिकल्चर देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आपके लिए न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो 2026 में जो बंदे जेईटी, सीयूईटी, आईसीआर की तैयारी करना चाहते हैं तो वो रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आगे बात करें हॉर्टिकल्चर कोर्स की, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर कोर्स में जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो फर्स्ट राउंड में आपको 6 के रैंक तक सिलेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस में बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में आपका यहाँ पर 6.2 टू 6.5 की, ठीक है। बहुत सोच समझ कर के ये डिजिट लिखा गया है यहाँ पर, ऐसे ही नहीं कि मैंने उठाया और डाल दिया, बहुत सोच समझ करके यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो अगर आपका, ये ऑल ओवर रैंक की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि आप ईडब्ल्यूएस का रैंक देखने लग जाएं। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात कर रहा हूं तो एससी कैटेगरी में आपका 12 के तक आपको यहाँ पर फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। उसके बाद में एसटी कैटेगरी में आपका 13 के तक आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था अपने फर्स्ट राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। और अगर आपका इतना रैंक है और आप अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से करते हो तो मैं आपसे बोल रहा हूँ 100% आपको पहले राउंड में ही जो मैंने कोर्स बोला है वो कोर्स आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। दूसरा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, ठीक है। तीसरा, अगर आप हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है इस पे आपको केवल व्हाट्सएप करना है, ठीक है। व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप पर अभी जो आप चीजें पूछ रहे हो काफी सारे बंदे कि मेरे को ये कॉलेज मिल जाएगा क्या, मेरे को ये कॉलेज मिल जाएगा क्या, तो वो चीजें नहीं पूछनी है। अगर आपको वो चीजें पूछनी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। दूसरा, आपको ज्वाइन करना है तो आपको यहाँ पर मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, उसके बाद में हम आपको अपने आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में ऐड कर लेंगे और वहां पर हम आपका चॉइस प्रेफरेंस सीट अगर आपको चाहिए तो वो प्रोवाइड करेंगे, और अगर आपको चॉइस फिल करवाना है डायरेक्टली तो वो भी हम आपके यहाँ पर करके देंगे। सारी सुविधा आपको 499 में दी जाएगी, तो जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर लेना। तो मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।